नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि एक डिफरेंट तरह की बुक्स लेकर के आऊँगा, उससे आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँगा। वही राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का यूनिट 5 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कहीं ना कहीं से उठाता है। बहुत ही कम एग्जामिनर वो पेपर सेटर ऐसे होते हैं कि पेपर वो अपने नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, काफ़ी कुछ हेल्प होगी, लेकिन 100% के लिए कि नहीं हम बोल रहे हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए, और नेट सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उच्च स्तर के होते हैं। उच्च स्तर के आप क्वेश्चन करेंगे हाई लेवल के, तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट लेवल आराम से तैयार हो जाएगा। और आरपीएससी, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा रखता है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और साथ में आप जो है कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, नोट करिए। नोट करने से बड़ा अच्छा प्रैक्टिस होता है। शुरुआत करते हैं। उच्च वेग, जटिल और परिवर्तन डाटा की मात्रा को कहा जाता है। द लार्जर वॉल्यूम ऑफ द हाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डाटा आर टर्म्ड एज बिग डाटा। सोनी ने पहला ब्लू रे डिस्क प्रोटोकॉल का अनावरण किया था, प्रोटाइप का। तो ये किया था अक्टूबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा W3C 2006 में परिभाषित ओपन मानकों का मापदंड है। तो वह पारदर्शिता है, अनुरक्षण, प्रासंगिकता, अनुपलब्धता। ये तीन ऑप्शन जो हैं ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग सामान्यतः क्या उपलब्ध कराता है। तो ये किसी विशेष विषय पर विवरण, एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी तथा किसी भी विशेष व्यक्ति या कंपनी की ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन। ए ब्लॉग यूजुअली प्रोवाइड ए कमेंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ए पर्सनल ऑनलाइन डायरी एंड ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सीडेक के द्वारा जो भी कार्यक्रम क्रियान्वयन किए गए हैं कौन कौन से हैं। तो प्रिंट प्योर ऑन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी तथा राष्ट्रपति भवन में पुस्तकों का डिजिटल लाइब्रेरी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच RFID कंपोनेंट अटैच्ड द बुक्स ऑब्लिक आइटम फॉर आइडेंटिफिकेशन, अर्थात वस्तु की पहचान के लिए निम्नलिखित में से RFI घटकों को संलग्न किया गया है। तो वह है टैग। वाट इज J45? J45 क्या है। तो ये एक केबल नेटवर्क कनेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, SIP द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग द मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP से तात्पर्य है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित शिक्षा का उदाहरण है। तो मूडल और कैंपस बग तथा उत्तर टिप्स। तीन ऑप्शन ठीक हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिमेंटिक वेब तकनीक है। तो AJAX और SPARQL भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इंटरनेट के जरिए उपभोक्ताओं द्वारा निःशुल्क खोजने के लिए उपयोग करने योग्य वेबसाइट या वस्तु क्या कहलाती है। तो स्पेस वेब या शालो वेब कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओपन स्केल डिस्कवरी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये है हमारा व्यू फाइंड है। सिमेंटिक वेब किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित है। सिमेंटिक वेब पर 8-10 तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अभी आएंगे नीचे दूसरे टाइप का क्वेश्चन सिमेंटिक वेब का। ऑनलाइन सूचना का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो क्रैप का किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट फॉर असाइनिंग द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। क्रैप टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबक्वेल किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसका एक है LIBQUAL, किसका एक टूल है, तो यह है पुस्तकालयों की गुणवत्ता और उपयोगिताओं की राय आमंत्रित करना तथा समझाना और कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के जरिए दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए व्याख्यान का प्रसारण क्या कहलाता है, तो पॉडकास्ट कहलाता है। ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ ए लेक्चर फ्रॉम द अनदर यूनिवर्सिटी वर द इंटरनेट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉडकास्ट। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है, तो हमारी ASCII क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा ना हो गया कोड है। फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक तीनों लैंग्वेज हैं। ISO 9660 पर डाटा कोडन का मानक क्या है, तो CD-ROM आंसर है इसका। रॉ अनइवेल्युएटेड अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टर इज नोन एज विवेकियम सिस्टम कहलाता है। निम्नलिखित में से ट्रंकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सूचीकरण के लिए, खोज सूचीकरण के लिए, सर्च फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वोजेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोबा, एवरग्रीन और ग्रीन स्टोन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है या कौन है, वो इज़ द वाइडली नोन एज फादर ऑफ द इंटरनेट, तो यह विंट कर्फ है। डी स्पेस में प्रतिरोध क्या है, रिकॉर्ड किए गए प्रयोगों को स्थायी रूप से रोकना, इसका आंसर है सी ऑप्शन। ASCII में कितने कोड होते हैं, तो इसमें 256 कोड होते हैं आशी की ASCII में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो ट्विटर। परसों तरसों की वीडियो में ट्विटर आया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सूचना खोज सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं Z39.50 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सॉफ्टवेयर है, तो अमंग द फॉलोइंग विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यह है कफ्ट्स। साइबर स्पेस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द विलियम गिब्सन। या तो ये पूछ लिया जाएगा प्रथम बार उपयोग किया था या किसने इसको बनाया था, है ना, आविष्कारक कौन है। निकनेट एंड इंडोनेट आर द नेटवर्क ऑफ विच कैटेगरी, तो ये वैन टाइप के हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है। हाइपर टेक्स्ट शब्द के निर्माता कौन है, तो टेड नेल्सन है। ई प्रिंट क्या है, एक संग्रह सॉफ्टवेयर, ई प्रिंट हमारा। डी स्पेस किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो MIT लाइब्रेरी हाइवलेट लेकपार्ड लैब के द्वारा किया गया था। GSDL वाज डेवलप्ड एट, कहाँ विकसित हुआ था ये, तो ये हुआ था हमारा वैकाटो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में। युक्ति युग प्रचालक एंड आर नॉट आविष्कार किया गया था चार्ल्स बुले के द्वारा, जिनको क्या कहते हैं हम, बुलियन सर्च ऑपरेटर हैं, बुलियन ऑपरेटर एंड और नोट सर्च में हम कंप्यूटर के अंतर्गत यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इस डिवाइस के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, तो ब्रिज के द्वारा यह किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो इन हाउस लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है, तो हमारा ग्रीन स्टोन इसका ऑप्शन है बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहा किस इंजन का उपयोग करता है, तो कोहा हमारा जेब्रा का है। संचार नेटवर्क में एक रिपीटर कमजोर या पतित सिग्नल की मदद करता है रेगेनरेट करके। अपाचे क्या है, अपाचे हमारा एक वेब सर्वर है। टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क तारों के छोर टर्मिनल से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द टोपोलॉजी इन विच द एंड्स ऑफ द नेटवर्क वायर्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनेटर्स। बस टोपोलॉजी। प्रौद्योगिकी जो फ़ोन कॉल को नेटवर्क तारों के रूट या चलने की अनुमति देती है, द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द फोन कॉल टू बी रूटेड ओवर द नेटवर्क वायर्स, तो वह VoIP है।
हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने प्रतिपादित किया था, अभी बताया था मैंने ऊपर, वो इनिशिएटेड द हाइपर टेक्स्ट, तो टेड नेल्सन है। प्रोग्रामिंग में त्रुटि को क्या कहा जाता है, एरर्स इन ओक्यूरिंग प्रोग्रामिंग कॉल्स द बग। निम्नलिखित में से कौन सी कंटेंट मैनेजमेंट प्रणाली है, तो वह हमारी मेडल है। डिजिटल ग्राफिक रिजोल्यूशन को मापा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए डिजिटल ग्राफिक इज मेजर्ड द आइटम्स टर्म्स ऑफ द DPI डॉट पर इंच। नेक्स्ट है, ए व्यू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मैसेज किया जाता है अमृता विश्वविद्यालय, इसका ऑप्शन है। कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक एनालॉग सिग्नल को प्रसारित करता है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन एनालॉग सिग्नल्स, यह है FDM, WDM और STTM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्रैकर प्रणाली से डेटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास किया जाता है तो उसे कहा जाता है घुसपैठ या इंट्रेशन। ट्विटर पेयर में अधिकतम भाग या खंड कितने होते हैं, 100 M होते हैं। एलन एमटेज द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन था, आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम और उसके लिंक या दो डिवाइसों को किसके द्वारा समझा जाता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा समझा या साझा किया जाता है। द शेयरिंग मीडियम ऑफ ए मीडियम एंड लिंक टू आर मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। FDDI इज अ रिंग नेटवर्क है हमारा FDDI। सॉफ्ट लिंक कौन सा पुस्तकालय स्वचालन का सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो अलाइस फॉर विंडो पूरा नाम है, अलाइस फॉर विंडो, अलाइस शॉर्ट में दिया है। पिंग किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज्ड, तो ICMP है। निम्नलिखित में से दिए गए कोडों को सही व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले हमारा आएगा संदेश को हम ट्रांसमिट करेंगे, किसी के पास भेजेंगे, किसी चैनल के थ्रू भेजेंगे और उसके बाद रिसीवर होगा और सबसे बाद में हमारी फीडबैक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाश या HAAS का दूसरा नाम क्या है, IAS। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर अनौपचारिक संचार की सुविधा करता है, तो चैट इज द फॉलोइंग फैसिलिटेट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑनलाइन वेब एंड स्प्लिट स्क्रीन, बोथ आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क भेजे गए डेटा को लेता है, इसे मैक पते पर आधार पर गंतव्य नोड भेजते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस टेक डाटा सेंट फ्रॉम द नेटवर्क डिवाइस एंड फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, तो स्विच इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो हमारा नेट स्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है। यह और वो सर्च इंजन है। सामाजिक वैज्ञानिकों जिन्होंने अपनी पुस्तक थर्ड वेव में सूचना तरंगों की पहचान की है वो है एलन टॉफलर है। ट्रंकेशन शब्द मुख्यतः है किससे संबंधित है, तो खोज प्राकल्पन से संबंधित है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन क्रैक के लिए शॉर्ट बटन कौन सी है, तो स्पेस प्लस एंटर है। BIOS निहित होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम में तथा करैक्टर कोड प्रोग्राम में। OISI मॉडल परतों के कार्यक्रम में लिखी है, तो सबसे पहला आता है हमारा डाटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, थर्ड आएगा नेटवर्क लेयर और बाद में आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राइट क्रम होगा इनका DBAC। अगला कुछ करते हैं, कंप्यूटर के विकास से जुड़े निम्नलिखित व्यक्तियों की सही पहचान करिए। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज थे, उसके बाद अगस्त एडाय थे, फिर थे जॉन W मैचली और सबसे लास्ट में है प्रेशर एकॉर्ड।
दूर संचार में प्रयुक्त स्विचिंग तकनीकों में निम्न प्रकार के प्राचीन क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्था है, पहले सर्किट स्विचिंग था, फिर पैकेट स्विचिंग, उसके बाद है सेल स्विचिंग, BCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न भंडारण युक्तियों को बढ़ते हुए क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क तीसरे नंबर पाएगी, पहले नंबर पाएगी हमारी मैग्नेटिक टेप, फिर CD रोम, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। सही क्रम पर क्या है, निम्नलिखित में से सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर, आइडेंटिफाई द कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो ड्रूपल आंसर है। वेब ब्राउज़र नहीं है तो SOLRI सोलोरिस वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम, अपाचे सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज को पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। उबंटू मुख्य रूप से क्या यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेट इज एन ओंटोलॉजी, वर्ल्ड नेट ओंटोलॉजी है। द पर्पज ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल इज प्रोवाइड द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल OSI मॉडल के किससे संबंधित है, एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जटिल खोजों के लिए बूलियन प्रश्नों के भाग में कोष्ठक का अनुसार प्रयोग किया जाता है, तो नेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार में एक सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को संचार करने से पहले नोड्स और टर्मिनलों के बीच एक समर्पित स्थापित करता है। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था, आप सबको पता ही है कि इंटेल का है ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ई पुस्तक साइटों को उनकी उत्पत्ति क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको उपस्थित है क्रम है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इस सक्सेस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के बिग मॉडल 6 को किसने विकसित किया था। तो ये माइकल ईसेनबर्ग और बॉब बर्कोविच ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यह अक्सर समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटरों में पहली बार अवगत कराने वाले एकर्ट और मैचली थे, लेकिन निम्नलिखित में से इसको परिभाषित करने वाला पहला व्यक्ति था, कौन था। जे विंसेंट अटानासोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम की पहचान करें। डिफरेंट क्या है इनमें, वेब फॉर्म अलग है, बाकी सब एक ही ग्रुप के हैं। ISNI का विस्तृत रूप क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर, द फुल फॉर्म या एक्रोनिम ऑफ ISNI। विराम चिन्ह की पहचान कीजिए, बेस्ट है। तो ब्लूटूथ, RFID और वाईफाई ये सब विदाउट क्या होते हैं, वायर होते हैं एक तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्ड ओपन डेटा से संबंधित है, तो Z39.0 रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत सिमेंटिक वेब तकनीक है, तो साइनेटेक्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा की विशेषताएं हैं, तो रॉ इफेक्ट्स और स्टैटिक नेचर ये हमारी डेटा की विशेषताएं हैं। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP का मतलब क्या है, तो सिग्नलिंग के लिए संचार प्रोटोकॉल। W3C के सिद्धांत कौन से हैं, तो यह विशेष प्राप्त वर्ग के लिए वेब तथा ट्रस्ट वेब है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यह पबमैग तथा चैडमीड प्लस और उबुंटू है। क्वेरी शब्द निम्नलिखित में से किस डिवाइस से जुड़ा हुआ, तो कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है। वाईमैक्स क्या है, तो वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी एंड माइक्रोवेव एक्सेस है इसका पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ड्रूपल और सूप क्या है,
लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटोमेशन बार बार ध्यान से पढ़िए। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है लेकिन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है? तो बोर्ड और कोर्सिया इसका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय संचार के अंतर्गत नहीं आता है? तो लाईफाई, वाईफाई और जी सैटेलाइट। वेबसाइटों तक तकनीकों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, तो हाइपरलिंक्स और सफरिंग तथा यूआरएल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। निम्न में ब्लॉगों को व्यवस्थित करिए। तो पहले क्या है हमारा? लिंक ब्लॉग है, एम ब्लॉग, वी ब्लॉग है। पी ब्लॉग कोई जिसमें ब्लॉग नहीं है। TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये थे अडल्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। साइबर स्पेस किसने प्रतिपादित किया था? तो विलियम गिब्सन ने किया था। बुलियन लॉजिक को प्रतिपादित किया। बुलियन लॉजिक वाज propounded बाय द जॉर्ज बुले। वेब 2.0 में टैगिंग एप्लीकेशन क्या है? फोक्सोनोमी है। निम्नलिखित में से किसने इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग किया था? तो ज़रोवस्की ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? Z39.50 प्रोटोकॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, POP से तात्पर्य है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिबसूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का क्लाउड है? तो मेघराज भारत सरकार का क्लाउड है। एक ग्रंथालय को किसने विकसित किया था? तो NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने विकसित किया था। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू को किसने होस्ट किया था? तो इसको होस्ट किया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने। W3C को MIT ने कब विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो टिम बर्नर्ड ली ने W3C को विकसित किया था। सूल 2.0 कब आया था? तो जनवरी 2009 में आया था। और फ्रेंड्स 3.0 आया था 2021 में। सूल कब आया था? 2000 में आया था। ऑनलाइन ड्राइव को किसके द्वारा संचालित या प्रोडक्ट किया जाता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लिंक्डइन क्या है? तो यह सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्काइपी क्या है? तो स्काइपी इज ए टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। बोनेट क्या है? व्हाट इज बोनेट? बोनेट इज ए नेटवर्क ऑफ हाईजैक्ड कंप्यूटर्स दैट आर कंट्रोल्ड रिमोटली। अर्थात बोनेट एक अफार्थ कंप्यूटर नेटवर्क जो दूर से नियंत्रित होता है। ए पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट स्प्रेड्स मेकिंग कॉपीज इटसेल्फ। एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक रूप में कॉपियाँ अपनी चेंज करता रहता है, उसको कहते हैं वायरस। क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है। मूडल क्या है? तो मूडल है हमारा कोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संचार सूचना या खरीदारी का वेब पोर्टल? तो रेडिफ है, redifmail.com। फिक्सल इससे संबंधित है स्थिरता या रिजोल्यूशन से। फिक्सल इज एसोसिएटेड। मूल पाठ मामले में इस तकनीक संकेत की अभिव्यक्ति किए जाते हैं। ASCII। साइबर चेतावनी या साइबर अलर्ट 5.0 क्या है? तो ये ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ मॉनिटरिंग सर्विस है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रणाली है? तो कोरल है। कोहा या ILMS बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पर्ल का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा मेटा खोज इंजन नहीं है, उसे पहचाने? तो बीइंग है। निम्नलिखित में से किस इकाई भंडारण क्षमता का उच्च मूल्य है? तो पेटाबाइट सबसे ज़्यादा उसका है। मेमोरी वो सबसे बड़ी इकाई है। PI बुक रीडिंग डिवाइस को किसने विकसित किया था? इनफीम ने। OI संक्षिप्त रूप है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव का। प्लोन एक सॉफ्टवेयर है।
किस तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। ISO 9960 किससे रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड इनकोडिंग ऑन CD-ROM से संबंधित है। आज की वीडियो में कैसे क्वेश्चन लगे, अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार। अगर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा है, अगर आप मोटिवेशन में विश्वास करते हो, होप एक्स्ट्रा डोज, तो उस पर भी आप लोग सर्च करिए, अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।